इन सब में अगर किसी का फायदा हो रहा है तो दो लोगों का, एक तो बीजेपी का और दूसरा विपक्ष की जगह लेती हुई आम आदमी पार्टी का। भले ही आप दो राज्यों में हैं, लेकिन एक तरीके से मजबूत विपक्ष के तौर पर धीरे धीरे उभरते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस भी दो राज्यों में है और आप एकदम न्यूबॉर्न बेबी हैं। रूबिका जी, मेरा मानना है कि राजनीति के अंदर कोई वैक्यूम नहीं रहता है और कांग्रेस जिस जगह को तेजी से खाली करती जा रही है उसे किसी ने तो भरना ही था। और आप देखिए कि जो ये लड़ाई के बारे में बात हो रही है, लीडर दरअसल जबरदस्ती नहीं बना करते कि मैं अपने आप को कह दूं कि मैं एक नेता हूं, लोग मेरे पीछे चल पड़े। लीडर को दिखाना पड़ता है कि वो लीड करना होता है, कि लोग उनके पीछे आए। एक सोच होती है, उसके ऊपर काम करना होता है। कि गाये बगाए की राजनीति आज नहीं चलेगी। आपने चाहे बीजेपी का नाम लिया, मैं कहता हूं कि बीजेपी के पास एक अच्छा संगठन है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई अगर राजनीति के अंदर बीजेपी को टक्कर दे सकता है तो वह संगठन आम आदमी पार्टी ने खड़ा करके दिखाया। चलो दिल्ली तो एक छोटा स्टेट था, लेकिन देखिए पंजाब के गांवों के अंदर, पिंडों के अंदर पहुंचना और वहां बूथों का निर्माण करना, उसके ऊपर काम करना। जीत सिर्फ ऐसे ही नहीं हो जाती। एक एक कार्यकर्ता गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर पहुंचा है और उस कार्यकर्ता को मेहनत के लिए एक लीडर की जरूरत होती है, जो अरविंद केजरीवाल के रूप में आम आदमी पार्टी के पास में है। तो जबरदस्ती ये मान लेना कि मैं एक नेता हूं, ऐसे नहीं चलेगा। आज राजनीति वहां नहीं चलेगी कि मेरे पिताजी नेता थे तो मैं भी बन जाऊं, फिर मैं अपनी घरवाली को बना दूं, फिर मैं अपने बच्चों को बना दूं। नहीं, लोग बदल रहे हैं, देश बदल रहा है, लोगों को नए लीडर्स की जरूरत है और ऐसे लीडर्स की जरूरत है जो जमीन पे उतर कर लोगों के लिए काम कर सके, उनके भविष्य को बना सके। कांग्रेस की जहां तक बात है, आप देख ही रहे हैं, अब बाकी उन्हीं के नेता ने कह दिया है कि वो चाहेंगे वही नेता होगा, बिल्कुल वो होगा। लेकिन नेता कांग्रेस वो बनाए जिसे जनता चाहे, ना कि ये जबरदस्ती बना ले। तो अब दो राज्यों में रह गए हैं और अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। मुझे लगता है कि अब ये सुप्रिया शनेत जी, चाटुकारिता, मेरा तो कहना है कि इतना इश्तेहार होता है क्या? इस वक्त सबसे बड़ी चीज जिसका इलाज होना चाहिए वो कांग्रेस में पल रही चाटुकारिता का है। मानेंगे इस बात को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं बताती हूँ क्यों। मैं दो चीजें पूछना चाहती, नहीं एक मिनट, मुझे लगता है सुप्रिया मेरा नाम है। दो चीजें आपने, दो राज्यों का जिक्र किया कि दो राज्यों में हमारी सरकार है, दो राज्यों में इनकी है। बरगलाने वाली बातें आम आदमी पार्टी को यहां पर नहीं बोलनी चाहिए, किसी को भी नहीं बोलनी चाहिए। एज अ न्यूज एंकर मैं आपको भी एहतियात बरतने को कहूंगी। हमारे 753 विधायक हैं पूरे देश में, आपके 156 हैं। आम आदमी पार्टी से मेरा यह कहना है। तो ठीक है, आपने जीत हासिल करी, उसकी मैं मुबारकबाद भी देती हूं और मैं ये भी कहती हूं आपने मेहनत करी, आप एक पॉपुलर इमेजिनेशन कैप्चर कर पाए जो शायद हम नहीं कर पाए। लेकिन थोड़ा हौले हौले बढ़िए। 156 और 753 में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, आपने एक स्टेट जीता, इसकी मैं मुबारकबाद देती हूं और आशा करती हूं कि आप वहां पर सुदृढ़ शासन चलाएंगे, क्योंकि ये पहला वाक्य होगा जब एक पुलिस फोर्स बॉर्डर स्टेट पे आम आदमी की पार्टी के अंतर्गत होगी। दिल्ली में आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है लॉ एंड ऑर्डर का। यहां पर पूछा गया हमारी विचारधारा क्या है, और मैं इसलिए इस पे बोलना चाहती हूं 20 सेकंड, क्योंकि ये बोलना जरूरी है। हमारी विचारधारा यह है कि जब 700 किसानों की शहादत होती है तो हम पलटकर ये नहीं कहते मुझसे क्या मतलब, मेरे लिए थोड़ी मरे। जब एकदम से लॉकडाउन लगा दिया जाता है और चिलचिलाती धूप में पैदल चलते हैं माइग्रेंट लेबर, तो हम उससे मिलने जाते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर झूठ नहीं बोलते। हम ये नहीं कहते चुनाव के अगले दिन ही जब परिणाम आ जाता है कि 31 मार्च से ये सब बंद हो जाएगा जो राशन मिल रहा था उत्तर प्रदेश में अभी तक। हमारी विचारधारा ये कहती है कि उत्तर प्रदेश के 7 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। और दोनों में अंतर है। एक मिनट रुबिका जी, भाषण और शासन दोनों में बहुत फर्क है, आप समझिए। बोलने देंगी? अगर मैं बोलने दूंगी आपको, लेकिन मैं कब तक इस भाषण को सुनूंगी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।